हाय। आप देख रहे हैं कहानी और सबक। यहाँ आपको अच्छी और मुनफरिद कहानियाँ देखने को मिलेंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए उसे सब्सक्राइब कर लें। रोशनाबाद में हसीना नाम की एक औरत रहा करती थी। वो अपने नाम की तरह हसीन और इखलाक में भी बहुत अच्छी थी। सुघड़पन तो वो उस पर खत्म था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था समीर और एक का नाम था रफीक। उसकी कोई बेटी नहीं थी और उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी एक बेटी होती। अब जबकि खुदा ने उसे सिर्फ दो बेटों से नवाजा था, तो वो सोचती थी कि जब भी वो बहुएं लाएगी तो उनके साथ वो ऐसे ही सलूक करेगी जैसे बेटियों को रखा जाता है। उसने समीर की शादी की। समीर की शादी रोहीना नाम की एक लड़की से करती है। रोहीना देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो इखलाक की अच्छी नहीं थी। वो थोड़ी सी तेज तरार और चालाक थी। वो अपनी बड़ी बहू को बहुत प्यार और मान से घर लेकर आई थी और वो उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करना चाहती थी जैसे एक बेटी की जाती है। मगर उसकी बहू इस प्यार को उल्टा मतलब दे रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना सास को काबू में किया जाए और उससे सारे काम निकलवाए जाएं। अब वो सारा दिन बीमारी का बहाना करके सोई रहती और मोबाइल चलाती रहती थी, जबकि उसकी सास सारा दिन काम किया करती थी। और जब उसका शौहर रात को वापस आता तो वो क्या करती, उसको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम करने लग जाती थी। उसका शौहर समझता था कि सारे घर के काम मेरी बेगम किया करती है और अक्सर उसकी बेगम उसकी माँ के खिलाफ उसको भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से वो माँ के साथ लड़ाई कर लेता था। उसकी माँ परेशान थी कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं सारे काम भी कर देती हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि मेरा बेटा मुझसे फिर लड़ने झगड़ने आ जाता है। कुछ अरसा ऐसे ही होता रहा तो रोहीना ने क्या किया, अपने मियाँ को अपने जाल में फंसाया और उसे कहा कि हम अलग हो जाते हैं। उसका शौहर चूंकि उसकी बातों में आ चुका था, तो उसने अपनी माँ से बात की और कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ, कि आप मेरी बेगम के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। उसकी माँ को उसकी बेगम की हकीकत पता चल चुकी थी, तो उसने इसी में गनीमत समझा कि ठीक है, तुम अलग हो जाओ और मैं अपने छोटे बेटे के साथ इसी घर में अलग रहूंगी। अब वो दोनों अलग एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी रोहीना पर आ गई थी। उसने तो कभी कोई काम किया नहीं था और उसे वो सारे काम बहुत मुश्किल लग रहे थे और अब उसको अपनी सास की याद सताने लगी। उसका हर काम उल्टा होता। वो जो पकाती वो भी खराब पकाती थी, ना घर में सफाई रखती थी। उसका शौहर जब घर वापस आता तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि तुम ना कोई काम करती हो, वहां तो तुम बहुत काम किया करती थी और यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया। अब रूहीना सही में परेशान हो जाती है कि अपने शौहर को क्या बताए कि मैं तो पहले झूठ बोला करती थी। कुछ दिन ऐसे ही होता रहता है और उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हो जाती है। अब रूहीना पे जिम्मेदारी बढ़ गई थी और उसके लिए बच्चा संभालना और घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। और उसको अब समझ आ गई थी कि मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी जिसके साथ मैंने बहुत बुरा किया। वो अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता देती है। पहले तो उसका शौहर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसके माफ़ी मांगने पर वो उसको माफ़ कर देता है और अपनी वालिदा के पास वापस जाता है। वो दोनों अपनी वालिदा से माफ़ी मांगते हैं। उनकी वालिदा उन्हें खुले दिल से माफ़ कर देती है क्योंकि हसीना इखलाक की बहुत अच्छी थी। उसने सोचा चलो बच्चों से नादानी हो ही गई। अब वो चारों इकट्ठे रहने लगे थे और उस घर की खुशियाँ वापस आ गई थी। अब रोहीना को भी अक्ल आ गई थी और वो अपनी सास से अपनी माँ जैसा रवैया रखती थी।